नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। एमपीपीएससी में हमेशा कुछ ना कुछ ऐसी अपडेट्स आती हैं जो आपके लिए जानना ज़रूरी है। आज मध्य प्रदेश के एक शहर का नाम परिवर्तित किया गया है और वो शहर कौन सा है जिसका नाम परिवर्तित किया गया है उसके बारे में जानेंगे, सारी बातों को समझेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके पेपर में ज़रूर आते हैं। और ये भी देखेंगे कि नाम परिवर्तित होते कैसे हैं, इस पूरी प्रोसेस को समझने की कोशिश करेंगे। देखो, खबर क्या है, हमारे जो सीएम हैं मोहन यादव, ये मोहन यादव आज बैतूल ज़िले के दौरे पे गए हुए थे। और बैतूल ज़िले का जो दौरा है, यहाँ गए थे और यहाँ जाने के पीछे कारण था, एक मेडिकल जो कॉलेज है, इस मेडिकल कॉलेज का भूमि पूजन इनको करना था। अब इस मेडिकल कॉलेज के भूमि पूजन के लिए इनके साथ में कौन आए थे? जो हमारे यूनियन हेल्थ मिनिस्टर जो हैं, यूनियन हेल्थ मिनिस्टर जेपी नड्डा। तो आपसे कोई पूछ सकता है कि रिसेंटली बैतूल में एक मेडिकल कॉलेज जो स्थापित हुआ है या इसका भूमि पूजन किया गया है, इसके भूमि पूजन में किसको बुलाया गया था? तो आप बता देंगे यूनियन हेल्थ मिनिस्टर जेपी नड्डा जी को। और साथ में कौन थे? हमारे सीएम मोहन यादव। सीएम मोहन यादव कौन से नंबर के सीएम हैं, आप इसके बारे में मुझे यहाँ पर ज़रूर बताइएगा। लेकिन इस भूमि पूजन के साथ में एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट कर दिया, और अनाउंसमेंट ये किया गया सीएम मोहन यादव जी के द्वारा कि जो मुल्ताई है, इस मुल्ताई का नाम बदला जाएगा और मुल्ताई को अब हम लोग जानेंगे मूल तापी के नाम से। मतलब जो मुल्ताई है, इस मुल्ताई नाम को बदल के हम लोग क्या कर देंगे? मूल तापी नाम कर देंगे। और यहाँ से आप सबको पता है कि जो तापी नदी है या ताप्ती नदी है, इसी का उद्गम होता है। अब इसका उद्गम हो रहा है तो उसी के नाम पर जो मुल्ताई है वो थोड़ा ठीक साउंड नहीं कर रहा था, और इसीलिए इसका नामकरण क्या कर दिया है? मूल तापी कर दिया है। आपसे पूछा जाएगा किसका नाम बदला गया है? मुल्ताई का। मुल्ताई कहाँ आता है? बैतूल में। बैतूल में क्यों गए हुए थे सीएम मोहन यादव? एक मेडिकल कॉलेज की भूमि पूजन करने के लिए। अब आपके मन में एक सवाल चलेगा कि सर, ये नाम बदला कैसे जाता है? नाम बदलने की जो प्रोसेस है बेटा, वो स्थानीय स्तर पर शुरू की जाती है। मतलब स्थानीय विधायक या जो भी जनप्रतिनिधि हों, इस नाम को बदलने की प्रोसेस को शुरू करते हैं, मांग करते हैं, राज्य सरकार के पास जाता है। राज्य सरकार वो पूरी प्रोसेस को कंप्लीट करती है जो ज़रूरी है। उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, भारत के गृह मंत्रालय के पास जाता है। गृह मंत्रालय वो सारी चीज़ों को चेक करता है जो ज़रूरी हैं, जो आवश्यक हैं, और उसके बाद जब उसको सहमति दे देते हैं तो फिर उस नाम को गजट में पब्लिश कर दिया जाता है। तो उसकी शुरुआत स्थानीय स्तर पर होती है, राज्य सरकार का कंट्रीब्यूशन है, उसके पास गृह मंत्रालय का कंट्रीब्यूशन है, और उसके बाद नाम परिवर्तित होता है। तो अभी आप जिसको मुल्ताई के नाम से जानते हैं, वह मुल्ताई जहाँ से आपकी ताप्ती नदी का उद्गम हो रहा है, ये अब मुल्ताई नहीं रहेगा, अब ये मूल तापी के नाम से जाना जाएगा। तो नाम चेंज करने की जो प्रोसेस है बेटा, वो प्रोसेस ये है कि कहाँ सबसे पहले स्थानीय स्तर पर आपको इस प्रोसेस को शुरू करना पड़ता है, स्थानीय स्तर पर। और स्थानीय स्तर पर इस प्रोसेस को शुरू करने के बाद फिर ये राज्य सरकार के पास जाता है, और राज्य सरकार के पास जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, इस मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के पास जाता है। ये जब चेक कर लेते हैं उसके बाद फिर इसको गजट में पब्लिश किया जाता है, और गजट में प्रकाशित होने के बाद फिर ये इसी नाम से जाना जाता है, ध्यान रखना। अब हम लोग मुल्ताई के नाम को परिवर्तित कर रहे हैं, तो बैतूल के बारे में कुछ बेसिक बातें आपको पता होना चाहिए कि बैतूल कहाँ आता है। बच्चे, जब भी मैं आपसे बैतूल की बात करूंगा तो ये सतपुड़ा पर्वतमाला का विस्तार आपको यहाँ देखने को मिलेगा। नर्मदापुरम जो संभाग है, इस नर्मदापुरम संभाग के अंतर्गत आता है, और यहाँ कोरकू जनजाति का संकेंद्रण हमको देखने को मिलेगा। किसका संकेंद्रण देखने को मिलता है? कोरकू जनजाति का संकेंद्रण देखने को मिलेगा, और अपने कॉफ़ी उत्पादन के लिए और साथ में घने जंगल या घने वनों के लिए जाना जाता है। यहाँ से जो नदी है ना, जो नदी है मुल्ताई से ताप्ती नदी या तापी नदी का उद्गम होता है, जो मध्य प्रदेश के बाद महाराष्ट्र और फिर गुजरात में जाते हुए अरब सागर में अपने पानी को डाल देती है। ये पूछा जाता है कि बैतूल किस नदी के किनारे है, या खरगोन किस नदी के किनारे है? ये ताप्ती नदी के किनारे है, और ताप्ती नदी गुजरात के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वहाँ की लाइफ लाइन के तौर पर आप इसको कंसीडर करते हैं। और कुछ बातें अगर मैं आपसे बोलूँ तो एक और अनाउंसमेंट यहाँ पे किया गया कि जो मोहन यादव हैं, उन्होंने बोला कि बैतूल में हम एक संग्रहालय बनाएंगे, एक म्यूज़ियम बनाएंगे, और ये जो संग्रहालय है ये आदिवासी संग्रहालय होगा, यह ट्राइबल म्यूज़ियम होगा, क्योंकि यहाँ आदिवासियों की अधिकता है, आदिवासी यहाँ पर बहुत केंद्रीकृत हैं। और इसी के साथ में आप लोग देखते हैं कि मध्य प्रदेश में कई सारे संग्रहालय हैं आदिवासियों के। एक और बनेगा कहाँ? बैतूल में। तो नाम किसका बदला गया है?
नाम बदला गया है बच्चे एक शहर का, जिसको आप लोग पहले मुल्ताई कहते थे, अब मुल्तापी के नाम से जाना जाएगा, ध्यान रखिएगा। अब जाते जाते आपके लिए इंपॉर्टेंट खबर क्या है, देखो ये हमारा आरएम 16.0 बैच है। इस बैच के थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन को बेहतर कर सकते हैं, पूरी तैयारी कर सकते हैं जीरो से लेके आखिर तक। इस बैच में नोट्स आपको मिलते हैं, क्लासेस आपको मिलती हैं, लाइव लेक्चर मिलते हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर मिलते हैं, मेंटरशिप मिलती है, ठीक है, करंट अफेयर्स की मैगजीन मिलती है, करंट अफेयर्स के एमसीक्यू मिलते हैं, सब कुछ आपको मिल रहा है। सिर्फ क्या करना है कि स्टडी आईक्यू पर जाना है, आरएम 16.0 में एनरोल करना है, क्योंकि क्रिसमस जो सेल चल रही है इसके तहत फ्लैट 50% ऑफ आपको मिल रहा है, 50% ऑफ है, आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। और ये मेरा कोड है GRS लाइव, आप इसके थ्रू आइए और अपनी प्रिपरेशन को बेहतर कीजिए। आखिरी डेट आपने ध्यान रखना है, जो आखिरी डेट है बच्चे वह 27 दिसंबर है, उससे पहले एनरोल जरूर करना है। स्क्रीन पर एक नंबर चल रहा है, आप उस पर कॉल करके जो भी डाउट उनको पूछ सकते हैं, साथ में कमेंट बॉक्स में भी आप मुझसे पूछ सकते हैं जो भी आपको परेशानी हो। चलिए फिर मिलते हैं आपसे दूसरी क्लास में, तब तक खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा। हैव अ नाइस टाइम, गुड डे टू ऑल।